हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप स्वस्थ हम सुंदर होंगे। अपन बातचीत करेंगे कि रीट मेन के अंदर जो कंप्यूटर के 5 प्रश्न आते हैं उन 5 प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो 5 प्रश्न अपने जो रहेंगे वो 10 नंबर के रहेंगे। तो अपन उन प्रश्नों के बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे और विस्तार से जो पढ़ेंगे जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं सर 5 प्रश्न कैसे पढ़ूं। जो कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे, मुझे तो इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत भी तैयारी नहीं की है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जिन जिन लड़कों ने अगर ये अपना वीडियो देख लिया है, तो ये आराम से उस 5 प्रश्नों को कर सकते हैं। कोई आपको बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे स्टेशनरी की दुकान से आपको बड़ी किताब लाने की जरूरत नहीं है, आपको फिजूल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ जो कंटेंट बताया जा रहा है उस कंटेंट को आप क्लियर कर दोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। अपन क्या करेंगे, उस विस्तार से जो प्रश्न लेंगे उन विस्तार से प्रश्न के बारे में बताएंगे। और जो अपन प्रश्न ले रहे वो सिलेबस के अनुसार से अपन ने प्रश्न दिए, और सिलेबस के अंदर जो रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, तो इन प्रश्नों को अपन हर एग्जाम के अंदर तत्पर रहते हैं। इन प्रश्नों की बातचीत अपन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जो सिलेबस के अनुसार से हमने प्रश्न बना दिए और लिख भी दिए हमने। तो पहला प्रश्न अपना है जो कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो किस संस्था ने किया था? CDAC ने किया था। फिर दूसरा प्रश्न है, डब्ल्यू के आविष्कार को कौन करता है? डब्ल्यू के आविष्कार किसने किया था? या फिर ऐसा भी आ सकता है कि डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको दोनों आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर ली ने किया था, और टर्म बर्नर ली ने किया था। और डब्ल्यू का पूरा नाम पूछ ले तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरा प्रश्न अपना, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है इसे किसे कहते हैं? तो सभी जानते ही हैं, कंप्यूटर का नॉर्मली प्रश्न है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है अपन को। इसमें थोड़ा माइंड लगा देना, और थोड़ा आप लोगों ने RCT वैसे कर रखी होगी सभी स्टूडेंट ने, तो RCT तो सभी करनी कंपलसरी है, तो कर रखी है। तो इसमें जो RCT के रहते हैं वो नॉर्मली प्रश्न आते हैं, उसमें हाई लेवल के नहीं आते। तो ये देखो, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर के दिमाग CPU को कहते हैं। और CPU का अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि CPU का पूरा नाम क्या है, तो CPU का पूरा नाम है, यहाँ दे रखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये चीज आपके एक प्रश्न के साथ में दो दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। सिर्फ प्रश्न को जो क्या कर, उसके जो कंटेंट रहेगा वो थोड़ा हाई लेवल का दे देगा, इसकी लैंग्वेज जो घुमा फिरा के दे सकता है। बस उस प्रश्न को आपको समझना है, कुछ नहीं करना। प्रश्न को आपने समझ लिया तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर फोर्थ प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो अपन किसी वेबसाइट को खोजते हैं तो उस पेज जो अपने जो सामने स्क्रीन पर दिखा देता है उसको कहते हैं अपन होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। तो ये होम पेज है। फिर अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग क्या होता है? एरर। एरर जैसे अपन को वेबसाइट पे कुछ कार्य कर रहे हैं और वो वहां पर कार्य नहीं हो रहा है, तो वो जहां पर अपन को रॉन्ग वो जो साइट बता देता है तो उसको कहते हैं एरर। ठीक है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर के सिस्टम्स रहते हैं, हार्डवेयर के उदाहरण पूछ लिया आपको तो हार्डवेयर के 2 प्रकार बताइए, तो आपको हार्डवेयर के 2 प्रकार भी बता देते हैं कि कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर। जैसे कंप्यूटर की बनावट, जो कंप्यूटर के सिस्टम को अपन सेटल करते हैं उसको कहते हैं बनावट, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है रैम मेमोरी। और आपको पूछा जाए कि रैम और रोम का पूरा नाम क्या है? अगर रोम का पूरा नाम पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का पूरा नाम है। और रैम का पूरा नाम है रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाते हैं कि रैम का पूरा नाम क्या है, रैम का पूरा नाम क्या है और रोम का पूरा नाम क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रोम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो और दूसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन है। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग
क्यों किया जाता है, या पर किस चीज के लिए किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब के द्वारा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है अपना, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी कौन सी है, तो TCS है। फिर अगले प्रश्न की बातचीत करेंगे अपन, कोई शॉर्ट प्रश्न की बातचीत करेंगे। देखो, अब बात करेंगे अपन शॉर्ट जो नॉन होते हैं, जैसे शॉर्ट फुल फॉर्म होती है, जैसे कि आगे आपको कि पैन कार्ड का पूरा नाम क्या है। पैन कार्ड का पूरा नाम क्या है, तो पैन कार्ड का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर इसके बाद में पूछा जाता है, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर के तौर पर, मॉक का पूरा नाम क्या है। मॉक का पूरा नाम क्या है, तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कंप्यूटर मॉक का पूरा नाम क्या है। फिर इसके बाद में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर के जनक का क्या नाम है। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो कंप्यूटर के जनक का नाम है चार्ल्स बेवेज। बे बे वे जब चार्ल्स बेवेज। और कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, खोज की बात करें कंप्यूटर की, तो खोज हुई थी सन 1946 में हुई थी। और कंप्यूटर भारत में कब आया था, ये आ जाता है प्रश्न कि भारत में कंप्यूटर कहां पर और किस जगह पर आया था। तो आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत में कंप्यूटर सन 1955 में आया था और कोलकाता के अंदर आया था। कत्ता के अंदर आया था। ये चीज ध्यान रखनी, जो छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं और आपको ये जो इंपॉर्टेंट तौर पे बताए जाते हैं कि प्रश्न को आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, उन प्रश्नों को समझना है और रूबरू उन प्रश्नों के कंटेंट को एक बार रीडिंग लगा देनी है। आपके पास अगर आपने लोगों ने आरएससीटी कर रखी होगी और आपने आपके पास आरएससीटी की किताब पढ़ी है, तो आप आरएससीटी की किताब को एक बार रट लोगे, तो उस रटने से क्या होगा, एक बार सिर्फ आप देख लोगे, क्योंकि आपने पहले तैयारी कर रखी होगी, नहीं भी कर रखी होगी तो वो घबराने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक बार उस किताब को रट लो। आपने किताब को रट लिया तो आप पूरे पूरे कंटेंट को तैयार कर लोगे। आपके 5 प्रश्न कहीं पर भी नहीं जाएंगे, उसके अलावा कहीं पर भी। आपको सिर्फ उसको समझना है। रटना ऐसा नहीं है कि पूरा आपने रट लिया और एक दिन के लिए याद कर लिया, नहीं, या ऐसे रटना नहीं है। आपको क्या करना, समझना उन प्रश्नों को। समझ के आप आराम से समझोगे तो आपके जो 5 प्रश्न हैं वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। वो आराम से आप 5 प्रश्न को कर सकते हो। उन प्रश्नों को समझना, सिर्फ यहाँ जो एग्जाम पैटर्न के अंदर सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया जाएगा। आपको वहां पर मॉक का पूरा नाम बता दिया गया है, तो मॉक का पूरा नाम क्या है, तो आपको इसमें पूरा नाम बताना। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको अगर ध्यान में रहेगा और आपने समझा होगा मॉक के पूरे नाम क्या है, तो आप मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है। वहां पर ऐसा भी दे सकते हैं कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स दे रखा हो, ऑप्शन अलग अलग प्रकार के दे रखे हो, डी ऑप्शन अलग प्रकार से दे रखा हो, सी ऑप्शन अलग प्रकार से, तो उन ऑप्शन को समझना है आपको। जैसे मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स आपने समझ लिया कि मुझे ये आ रहा प्रश्न है, आपने वहां से गलती कर दी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो आपने गलत कर दिया, वो प्रश्न आपका 2 नंबर कट गए। तो आपको ध्यान पूर्वक करना है और वहां पर आराम से उस प्रश्न को करना है। आपको जैसे वहां दे रखा है यहाँ पे मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, तो ये चीज ध्यान रखनी है, आपको आराम से उस पेपर को करना है और आराम से आप करोगे। और समझ के आपने अगर कम से कम, जैसे कोई मान ले आपने 100 प्रश्न राइट कर दिया, आप 200 नंबर आ रहे हैं, एसटी एससी के कोई व्यक्ति और जनरल की बात करते हैं, जनरल की ज्यादा मेरिट जाएगी, और एससी एसटी के वाले स्टूडेंट की बात करते हैं अपन, तो एसटी एसटी के जो स्टूडेंट रहेंगे, अगर जिस प्रश्न ने 100 प्रश्न राइट कर दिया मान लिया, तो उसके 200 प्रश्न आ गए, तो उसका रीट का सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जो मेरिट रहेगी वो मेरिट आपकी बार जो रहेगी, क्योंकि पद कम है तो मेरिट भी ज्यादा जाएगी।
पहले क्या हुआ था, अगली जो 2022 की जो रीट थी, उस रीट के अंदर जिस एसटी एससी के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने उनके जो 100 नंबर भी आ रहे थे, 50 प्रश्न राइट कर दिए, 100 नंबर आ रहे थे, उन स्टूडेंट ने सिलेक्शन ले लिया था। तो अभी जो रहेगी वो क्या रहेगा, सिलेक्शन जो लेने के लिए अपन को हाई इंक्रेसिव करनी पड़ेगी। अगर आप लो इंक्रेसिव से रहोगे, फिर सोचोगे नहीं मैं इस रीट को ले लूंगा, और कोई सोचेगा कि नहीं मैं तैयारी इतनी नहीं है, तो बिना तैयारी वाला जो रहेगा, अगर कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना अपन को कि अपन किस तरह से पेपर दे रहे हैं, ऐसे नहीं बिना तैयारी से अपन को रीट की पद जो है अपन को टीचर का मिल जाएगा, टीचर का पद नहीं मिलेगा। अपन जब तक अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तब तक अपन को पद नहीं मिलेगा। और ये कंप्यूटर की बात, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन की बातचीत कर रहे थे अपन, वो उन प्रश्नों को रट लेना, उन प्रश्नों को समझ लेना, जो लिखवाए थे उनको एक बार दोबारा वीडियो देख लेना और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले जो वीडियो रहेंगे वो आप तक हम डालेंगे, और कंप्यूटर के रहेंगे और रेट के मेंस के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों की बातचीत अपन करेंगे।